गुड मॉर्निंग। वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एल्डोल रिएक्शन करवाना चाहता हूँ। एल्डोल रिएक्शन की जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब मैं इस वीडियो के अंदर करवाऊँगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। एल्डोल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एल्डोल रिएक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों? एक राजा, एक रानी। राजा मतलब न्यूक्लियोफाइल और रानी मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का इनोल या इनोलेट उसका एडिशन करवाते हैं अल्डिहाइड या कीटोन के साथ में। ठीक है। अब इस रिएक्शन का इनिशियल प्रोडक्ट क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसका इनिशियल प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का। जब इस कंपाउंड को हम कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर कैरी करते हैं तो ये कंपाउंड डिहाइड्रेशन के अंदर चला जाता है और हमें क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब इस कंपाउंड को हम बनाएंगे कैसे? कैसे बनाएंगे? ओरिजिनली एल्डोल रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय ब्रोंस्टेड एसिड या ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा हमें कुछ साइड रिएक्शंस मिलती हैं जो कि इस मेथड की लिमिटेशंस हैं। जैसे साइड रिएक्शन कौन कौन सी है? जैसे सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड के दो एल्डिहाइड मिलके मॉलिक्यूल मिलके सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन में प्रोवाइड करते हैं, या फिर पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन है, या फिर डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय माइकल एडिशन रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों। अब हम सेकंड मेथड के द्वारा करेंगे। इसमें तो साइड रिएक्शन मिल जाती थी, इस मेथड के द्वारा हमें साइड रिएक्शन मिलती है। तो इससे बचने के लिए हम एक किसी दूसरे मेथड का अप्लाई यूज करेंगे। तो वो मेथड है हम इनोलेट की फॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, मोस्ट कॉमनली इनोलेट कौन कौन से हैं? लिथियम है, बोरोन है, टाइटेनियम है, सिलाइल इनोल ईथर है। ये इनोलेट हम यूज करेंगे। सेवरल अदर्स कौन कौन से? जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिरकोनियम है, रोडियम, सीरियम, ये ईटीसी, ये जिंक इनोलेट। ठीक है दोस्तों। सेकंड बात आती है, ये जो एल्डोल रिएक्शन है ये सबसे ज़्यादा हाईली डायस्टियोसेलेक्टिव रिएक्शन है। अब इसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करें। यदि इनोलेट ई इनोलेट है, ये वाला इनोलेट यदि ई है तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। और यदि जेड इनोलेट है तो सिड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और यदि इस रिएक्शन को हम लेविस एसिड की हेल्प से मतलब कि कैरी कर रहे हैं और इनोलेट कौन सा है? इसिलाइल इनोल ईथर है, तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है? एंटी प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बुकायामा एल्डोल रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब अब हमें अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो वी कैन कंट्रोल द स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। हाउ, कैसे? चलो देखते हैं। तो इस मेथड, ये वाला जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2017 के अंदर इसका क्वेश्चन आया था। तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे विद द हेल्प ऑफ एसिमेट्रिक कैटालिसिस की हेल्प से हम इसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड है बाय यूजिंग कायरल ऑक्सिलरी। इसके अंदर है कई टाइप के, मतलब कि कई अलग अलग मटेरियल ले सकते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग मटेरियल कौन कौन से हैं? जैसे ओक्जा, जोलीडिनोन्स। इसके थ्रू इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जब हम ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं इनिशियल, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इवांस एल्डोल रिएक्शन। हम ये भी ले सकते हैं बोर्नेन सेल्टम्स। हम ये भी ले सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल्स पायरोली डिनोन्स। हम नोरफिरिड्रिन्स भी ले सकते हैं। हम एराइल सल्फोनामिडो इंडोल्स भी ले सकते हैं। और हम स्टार्टिंग मटेरियल ये भी ले सकते हैं बिस आइसोप्रोपाइल फिनाइल 3,5 डाईमिथाइल फिनोल डेरिवेटिव्स। हम इन ये सभी स्टार्टिंग मटेरियल्स के तौर पे ले सकते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल ऑक्सिलरी। सेकंड मेथड है हमारा बाय यूजिंग कायरल लिगेंड्स का यूज करके। कायरल लिगेंड्स किस ओन? बोरोन इनोलेट्स। बोरोन इनोलेट्स के ऊपर कायरल लिगेंड्स का यूज करके हम इस रिएक्शन को कैरी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें चार ऑप्शन है ये, जैसे C2 सिमेट्रिक बोरोलेंस, आइसोपिनो कंफिनाइल लिगेंड्स, मिथोन डिराइव्ड लिगेंड्स,
टार्ट्रेट डिराइव्ड बोरोनेट्स। ठीक है। थर्ड मेथड है कायरल एल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड को ही कायरल ले। इन दो मेथड के अंदर क्या था, इस मेथड के अंदर इस मेथड के अंदर कायरल जो एल्डिहाइड था वो अकायरल था, तो इसलिए हमने इन स्टार्टिंग मटेरियल को क्या लिया, कायरल लिया। इसके अंदर भी स्टार्टिंग मटेरियल को क्या लिया हमने, कायरल लिया। लेकिन अब इसके अंदर क्या लेंगे हम, एल्डिहाइड को ही कायरल ले लेंगे, तो हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा भी इस रिएक्शन को करी कर सकते हैं, प्रोडक्ट मिल सकता है हमें। तो डायरेक्ट एसिमेट्रिक कैटालिटिक अल्डोल रिएक्शंस कैन बी अचीव्ड कर सकते हैं बाई, पहला मेथड है बायोकेमिकल कैटालिसिस अप्लाइड एंजाइम्स, सेकंड है कायरल मेटल कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड कैटालिसिस, थर्ड है ऑर्गेनो कैटालिसिस यूटिलाइजिंग स्मॉल यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो पहला मेथड जो था हमारा कि ब्रोंसिड एसिड या ब्रोंसिड बेस की हेल्प से हम जो कैरी कर सकते हैं, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, उस मेथड को क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड था वो, क्लासिकल एल्डोल रिएक्शन। तो हमें दो अल्डिहाइड ले यहाँ पे एडिशन करवाया, यहाँ पे एसिड या फिर बेस लेंगे और वर्कअप करके हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल जाएगा। अब ये कंपाउंड डिहाइड्रेशन अंदर चला जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, कौन सा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है दोस्तों। तो हमारा सेकंड मेथड है एल्डोल रिएक्शन को किसी इनोलेट फॉर्मेशन की हेल्प से हमें उस एल्डोल रिएक्शन को कैरी करें। तो दूसरा मेथड का दूसरा एल्डोल फॉर्मेशन। तो एल्डोल फॉर्मेशन में पहला हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया क्या, एल्डिहाइड लिया, फिर इनोलेट, और इनोलेट के साथ सॉल्वेंट ओवरकप किया, तो हमें ये प्रोडक्ट भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसकी प्रोडक्ट जैसे हमें ये इसमें क्या मिला, सिंथ प्रोडक्ट मिला। अब इसके अंदर यहाँ पे R1 R5 R6, तो हम क्या क्या ले सकते हैं, R1 की जगह हाइड्रोजन अल अल्काइल या एराइल ले सकते हैं। R5 की जगह पे एराइल अल्काइल Nr2OR SR ये ले सकते हैं। R6 की जगह पे अल्काइल एराइल OR ये हम ले सकते हैं दोस्तों। और ये जो M जो है मेटल M, ये वाला जो M, ये है मैंने पीछे बताए थे, आपको बताया था 2 पेज पीछे है जो मैंने आपको बताया था, ये वाले जो मेटल्स मैग्नीशियम, ये मेटल हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो फिर अब हम स्टीरियो की बात करेंगे, तो मैकेनिज्म ऑफ सेकंड मेथड। तो जब ये है एल्डिहाइड है एल्डिहाइड और ये हमने इनोलेट लिया, तो इनोलेट अगर जेड इनोलेट है तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, सिन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और यदि ई इनोलेट है तो हमें एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म, और मैं इवांस एल्डोल रिएक्शंस और मुकायमा एल्डोल रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।